नमस्कार दोस्तों, आप ये कंगना रनौत दीदी की एक ओथ सेरेमनी जो उन्होंने अभी ओथ ली है पार्लियामेंट में, वो एक वीडियो देखिए। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं और हम डिस्कस करते हैं। कंगना रनौत। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। तो बहुत बहुत मुबारकबाद कंगना जी को एज ए एमपी फॉर द फर्स्ट टाइम। पर कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि व्हाट इज इन फैक्ट द पर्पस ऑफ सच ए ओथ, वेदर सच एन ओथ इज कंपल्सरी इन नेचर, और अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज करे ओथ लेने के लिए तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड ऑल्सो डैट व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस इफ समबडी वायलेट्स और ब्रीच दिस ओथ। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या आंसर्स हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में इस बारे में लिखिए। एज फार एज माई लिटिल नॉलेज गोज, टू माई माइंड there is no consequence of breach of oath which is provided under constitution. There are judgments of Supreme Court which says that there is no consequence provided if somebody violates this oath. At the most it is only a promise having been made. हाँ, अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज करे ओथ लेने के लिए then he cannot become MP or cannot assume the public office. For that matter, every legislation or notification is challenged in normal due course before the courts, and they are often struck down also, being contrary to constitution and violative of article 21 or 14 of Constitution of India. In that sense, then there is a breach of duty of the parliamentarians, but no consequence or no punishment is provided in such a circumstance. On the other hand, कोर्ट्स में अगर ओथ ली जाती है तो सबसे पहली बात यह है कि ओथ लेना ही जरूरी नहीं है इन द नेम ऑफ गॉड. इट कैन बी ए सिंपल एफर्मेशन ऑल्सो, एंड ए पर्सन इज बाउंड टू टेल ट्रुथ बिफोर द कोर्ट. और अगर वो ब्रीच करता है ओथ को, इन दैट सिचुएशन he can be punished for perjury, and which is an offense under IPC. But that is something which he is saying before the court, whereas in the assumption of a public office it is only a promise to do something in future, and therefore to my mind this oath leads nowhere except that a person is morally bound on his own to himself, and he works in the interest of public and in the interest of nation. आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मेरे को प्लीज जरूर बताइएगा. आई विल बी eagerly waiting for your comments thereupon. Thank you very much. Jai Hind.